भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है, मंडे आते ही मतलब मंडे का 9 बजे एकदम हेडेक हो जाता था यार। फिर से अब 6 दिन वेट कर। एक दिन हुआ था मात्र, और ये देखिए फिर से पंचर हो गया है। मतलब बस मुझे लगा यार अपना ईमानदारी दिखाओ। मुझे रूम में 10 का सिक्का मिला तो मैं उसके साथ सेल्फी ले रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरे भाई का है। तो एकदम मैं ठीक हो गया। पता नहीं ऐसा ये कौन सा दवाई है। एकदम नॉर्मल। भाई तो नील बट्टा सन्नाटा हुआ है। बट ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा तबीयत तो जान ही रहे हैं ठीक नहीं है। तो बस मैं उठा और फिर भाई आया हुआ था, भाई का लैपटॉप लिया। और भाई के लैपटॉप पे चैट जीपीटी से अलग अलग तरह के जो भी हेल्प से एथिक्स से रिलेटेड मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था कि क्या क्या रिसोर्सेज लूँ, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ूंगा। तो चैट जीपीटी सच में बहुत काम का चीज़ है। और फिर इतना ही मुझे याद आया कि यार दवाई का तो राउंड लेना ही पड़ेगा, तभी हम ठीक रहेंगे। हेम्योपैथिक दवाई है तो इसको खाते ही रहना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फिर आज नया दिन, वीक का नया डे, मंडे। नॉर्मली वर्किंग एम्प्लॉयज़ लूँगा तो आज मतलब ऐसा होता है कि जानते ही हैं आप लोग। मतलब आप लोग वर्किंग है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है, मंडे आते ही मतलब मंडे का 9 बजे एकदम हेडेक हो जाता था यार। फिर से अब 6 दिन वेट करते हैं ताकि वो संडे आए। और वो एक फेस्टिवल सा डे हो जाता है, बट एनीवेज वॉट एवर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का दिन शुरुआत करते हैं। और शुरू हुआ है मेरा आज का दिन, देखिए कितना बज रहा। 5:15 है, एग्जैक्ट 5:15 है। 1 मिनट ज़्यादा है तो ठीक है। चलिए फिलहाल पेपर लेके आते हैं हमेशा की तरह। पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ गवर्नमेंट मैगजीन्स हैं जो कि उसका भी हम लोग आज स्टार्ट करके क्लोजर भी मारेंगे। ठीक है, ये कोशिश है मेरा। बाकी देखते हैं। 2 महीने का बाकी है, लिटरली 2 महीने का बाकी है। और उसमें से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा था कि डेली सोचता था कि पढ़ूंगा पढ़ूंगा, बट ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है, जो होगा सामने पता ही चल जाएगा। चलिए। और फिर हमेशा की तरह मैं निकल गया पेपर लाने के लिए। और साइकिल लिया, साइकिल पे बैठा और निकल गया। यही एक मोमेंट होता है जिस पे मैं थोड़ा सा घूम पाता हूँ। थोड़ा गाना वाना भी सुन लेता हूँ इसी बहाने। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो जाता है। तो पहले तो मतलब होता था कि यार जब भी साइकिल चला रहा था तो गाना सुन रहा रहता हूँ, लेकिन अब बहुत कम होता है, सिर्फ पेपर लाने के बहाने होता है। थैंकफुली पेपर ऐसा चीज़ है, तो फिर चलो इसी बहाने गाना सुनते हैं। और फिर पेपर की दुकान पे पहुंचा, पेपर लिया और उसके बाद निकल ही गया। और वहां से जो है निकला ही था कि ऐसा कुछ हुआ कि मेरे दिमाग खराब हो गया। मतलब भाई साहब, मेरा साइकिल एक दिन हुआ था मात्र, और ये देखिए फिर से पंचर हो गया है। मतलब हद हो गया। मतलब सीरियसली कभी ऐसा सोचा नहीं थे। अब तो भाई इसको टायर को ही बदलना पड़ेगा। और बस इसी चक्कर में हम निकल गए। और निकले ही थे, बस फिर से पैदल ही चलना था। और इसमें होता है क्या ना कि यार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। फिर क्या कर सकते हैं। फिर मुझे बीच में दुकान दिखा, तो बस गरम गरम जलेबी था, समोसा तो था ही नहीं उनके पास। समोसा में काफ़ी लेट था। बस जलेबी देख रहा था, सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ, बना रहे थे वो और गरम गरम था तो खाया। इतना में मैं अपना टायर वायर बदला, और 7 बज चुके थे ऑलमोस्ट। टायर में अभी तक मैं बदल चुका हूँ, मैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, सॉरी। और फिर उसके बाद 7:30 बजे तक में मैं घर आया। पीआईबी तो बीच में पढ़ ही लिया रास्ते में। फिर घर आते ही सबसे पहले जो पेपर था, भाई पेपर तो अभी तक नहीं पढ़े थे। फिर उसी टाइम पे पेपर ख़त्म करने में हम लग गए। पेपर तो भाई साहब मतलब इसको कुछ कह ही नहीं सकते हैं। सुबह बहुत सुबह से ट्राई कर रहा हूँ। पेपर ख़त्म करने के बाद योजना और कुरुक्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में वीडियो के, कि यार इसको तो मतलब आज टारगेट करना है कि पढ़ने के लिए। और तब तक मैं 8 भी बज चुका था, 8:30 8:30। उतना तो समय हो गया तो मुझे कम चांस था, बट फिर भी हिम्मत किया। देखिए आप एडिटोरियल ही पढ़ रहा हूँ अभी। मतलब ये पेस है मेरा भी। तो अभी जस्ट इसी बहाने मुझे बस मुझे लगा यार अपना ईमानदारी दिखाओ। मुझे रूम में 10 का सिक्का मिला तो मैं उसके साथ सेल्फी ले रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरे भाई का है। तो उसको बोला कि यार तुम्हारा सिक्का पड़ा हुआ है।
और मैं सेल्फी लिया याद के तौर पे। और बस फिर वापस से किताब लिया। मेरे पास हार्डली 15 मिनट टाइम था, एक चैप्टर फिनिश करना था, एडिटोरियल। एडिटोरियल नहीं, उसके बाद वाला चैप्टर, उसी को यो कुरुक्षेत्र का मैं फिनिश किया। और इतना ही में मैं निकल ही गया था, देखिए आप मेरे माथा पे प्लास्टिक लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, बारिश हो रहा है। तो बस निकला ही था और बारिश होने लगा था। तो फिर हमेशा बैकअप रखते हैं। और जब तक फिर वही थोड़ा देर बारिश हुआ होगा, फिर थोड़ा सा मतलब मैं जैसे ही पहुंचा ग्राउंड पे तब तक बारिश खत्म हो चुका था, थोड़ा वार्म अप किया। और अलग अलग तरीके से अब तक में आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा बूंद भी निकल गिर रहा है, फिर भी मतलब हाँ है, मन में है तो ठीक है। मेरा तबीयत खराब था अभी, जब तक रनिंग नहीं किया था तब तक मेरा तबीयत बहुत खराब, मतलब ठीक ठाक खराब था। जब रनिंग कर लिया, जो होता है ना, अभी मौसम बदल रहा है तो उस कारण से। और देखिए एकदम मैं ठीक हो गया। पता नहीं ऐसा ये कौन सा दवाई है, एकदम नॉर्मल। हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, जब तक मेरा रनिंग कंप्लीट हुआ तब तक में मैं एकदम बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत और एक्सरसाइज किया, लाइट एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं किया, बट हाँ ठीक है। काफ़ी ज़्यादा थकावट मतलब था, फिर भी मन में होता है यार करना है। और Finally, बारिश नहीं ख़त्म हुआ है, तो फिर निकलते हैं यहाँ से। मैं पहले क्विज़ ख़त्म कर लेते हैं, और बाल भी नहीं उगेगा, जुगाड़ू उपाय है बढ़िया से। ठीक है, चले निकलते हैं, अभी पहले क्विज सॉल्व। और सीधे घर पहुंचते ही मेरे भाई साहब जी थे, तो उनके लिए मैं खाना बनाया। तो घर पहुंचते ही एक्चुअली उस वक्त 11 बजने ही वाला था, 11 बजा नहीं था। भाई से पूछा खाना खाओगे, तो कहा हाँ खाएंगे। बस फिर क्या, शुरू हो गया। मेरा फेवरेट है भिंडी, मैं भिंडी लेके भी आया था। बस बैठा, थाली लिया और बढ़िया से उसे काटने लगा। फिर सारा भिंडी मैं एक्चुअली, भिंडी मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। और जब मैं भिंडी भी ले रहा था तो उनके पास थोड़ा एक दो करेला भी था, तो मैं करेला मैं नहीं खाता हूँ। बट चूंकि घर से बाहर हूँ ना, तो सब चीज़ ठीक लगता है, मतलब कुछ भी मिल जाए बस ठीक लगता है। कद्दू तो एकदम नहीं पसंद, मतलब कद्दू जिस दिन बन गया उस दिन तो खाना खाना ही नहीं है, मतलब दूर रहना है गुस्से में। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति है कि कुछ भी मिल जाए बस हैप्पीली खा लेना है। और मतलब खराब ही नहीं लगता है, ताजुब है। मतलब ऐसा आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, पता नहीं है होता है कि नहीं होता है, बट मेरे साथ तो ऐसा होता है कि यार पहले जब छोटे थे तो कैसा होता था कि यार खाऊंगा ही नहीं। लेकिन अब जो है यार कुछ भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ। आप देख रहे हैं फिर अब तक में मेरा पूरा भिंडी कट गया, ये लगभग आधा किलो भिंडी था। फिर करेला भी था, सत्तू मिला उला के सब कुछ कुकर में डाला, फ्राई किया हल्का सा ही तेल डाल के। भाई तो नील बट्टा सन्नाटा हुआ है, बट ठीक है यार, सोचा यार दिन का तब तक मेरा तबीयत भी ठीक था तो मन भी कर गया खाने का, तो बनाया अपने से। होता है आप लोगों के साथ भी होता ही होगा। उसके बाद अपने से बना के सब भिंडी विंडी मिलाया हूँ। उधर भिंडी बनने के लिए मैं तैयार छोड़ दिया था, एंड देन फिर मतलब वो चल रहा था, बन रहा था, और बीच में मैं थोड़ा सा समय मिला तो आटा सानने लगा। और आटा तो भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया था, बट थोड़ा इसलिए थोड़ा सा और आटा लिया, फिर उसके बाद ठीक से इसको किया। आप देख रहे हैं मतलब ये रोटी गोल गोल नहीं हो रहा, रीज़न भी कारण है कि एक ज़्यादा गीला हो गया है, बट कोई नहीं, जैसे है वैसा काम चला लेंगे। तो बस आप देख सकते हैं। फिर मैं जैसे तैसे फिर धीरे धीरे हाँ समझ में आ गया कि यार इसको अब ऐसे ऐसे कर सकते हैं। होता है ना, आप एक चीज़ बार बार कर रहे होते तो आपको समझ में आ जाता है। तो मुझे अब समझ में आया कि ज़्यादा आटा लेके एंड देन फिर उसको ऐसे ऐसे कर लेंगे तो गोल होने लगेगा। अब आप देख रहे हैं, अब गोल ठीक ठाक होने लगा। और मुझे बहुत चीज़ समझ में आया। लाइफ में जब पहली बार रोटी बनाता तो भाई मतलब
समझ में नहीं आता था कैसे होगा, लेकिन अब तो बिल्कुल फूल जाता है रोटी। ये भी एक मतलब मेरे लिए विश्वास का बात, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं होता है यार कि मेरे से रोटी बन जा रहा है। इसलिए मतलब ये मेरे लिए एक तरह से बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसको हम कुछ बयां ही नहीं कर सकते हैं। एक आप लोग अगर लड़के होंगे ना और बड़े प्यार दुलार से रहे होंगे घर पे, तो ये भुजिया ऑब्वियसली बना है, देखेंगे। इसमें अंडा मसाला भी डाले हैं थोड़ा सा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोटी है। वो भाई का थाली है, दोनों 5 5 रोटी खा लेंगे। खाना बन गया फाइनली। अभी रिकॉर्डिंग मतलब एडिटिंग का है का। इतना में देखिए खाना वाना रेडी वेडी होते हुए भाई को देते हुए 12 बज चुका है। मेरा थाली है और ये भाई का थाली है। बड़ा अच्छा लग रहा था यार। ओके फ्रेंड्स, तो आज का दिन एकदम ज़बरदस्त रहा। आधा से ज़्यादा दिन तो भाई बेड पे ही पड़े रहे, दवाई खाते रहे, फिर जो भी था। फिर थोड़ा सा हुआ तो शाम में थोड़ा पढ़ाई के काम किया। पेपर नहीं भाई पेपर तो छोड़ना नहीं था, तो थैंकफुली वो भी हो गया है। कल से सुबह करना है पेपर, ठीक है। और दिस इज़ इट। आज का दिन तो मतलब जब दौड़ने गया रनिंग के लिए तो भाई एकदम नॉर्मल तबीयत हो गया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मतलब तबीयत नॉर्मल है। और थैंकफुली आया तो तुम एक्टिवली सारा खाना वाना का हुआ, तो इट्स जस्ट वेरी नॉन ऑसम, ठीक है। तो फिर ठीक, कुछ भी अगर आपको मतलब मेरे लिए फीडबैक है या कोई सजेशंस है, तो डेफिनेटली आई अप्रिशिएट, आई वेलकम, एंड डू लाइक, शेयर एंड क्या, सब्सक्राइब, ओके। हाँ ये वाला सीन ये लकड़ी पे रखे हुआ है। हाँ ये लकड़ी पे इतना आ जाता, कवर कर लेता है इस टाइप से। अच्छा